आज हम आपको रक्त के बारे में बताएंगे। रक्त क्या है? देखो, रक्त यानी कि ब्लड यानी कि रक्त के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। रक्त, ब्लड यानी रक्त। रक्त के अध्ययन का विज्ञान रक्त के अध्ययन के विज्ञान को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन का विज्ञान हेमेटोलॉजी कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की औसतन मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की औसतन मात्रा कितनी है? 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अर्थात यह उसके शरीर का लगभग 7% भाग होता है। यह उसके शरीर का लगभग कितना 7% भाग होता है। रक्त का पीएच मान रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अर्थात उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल है यानी कि द्रव है। तो क्या है? रक्त का लाल रंग संयोजी ऊतक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। एक बहुत बार पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसमें पूछा जाए कि जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? जिसमें लोहा यानी कि लोहा यानी कि Fe धातु पाई जाती है। लोहा यानी कि Fe धातु पाई जाती है। यानी कि पूछा जाए कि तरल कैसा है, तो एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? वो लोहा यानी कि आयरन यानी कि इसमें Fe धातु पाई जाती है। पूछा जाए कि रक्त के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। अर्थात इसकी कुल वजन का कितना होता है? 7% भाग होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है।
एक अपवाद के रूप में भी पाया जाता है। इसका अपवाद देखें, अपवाद अपवाद क्या है, यानी कि मोलस्का वर्ग के जंतुओं का रंग, मोलस्का वर्ग के जंतुओं का, मोलस्का वर्ग के जंतुओं के रक्त का रंग लाल ना होकर कैसा होता है, नीला होता है, नीला होता है। जबकि मानव के कैसा होता है, लाल होता है। यानी मोलस्का वर्ग का कैसा होता है, नीला होता है, नीला रंग होता है। केंचुआ और कॉकरोच, केंचुआ और कॉकरोच केंचुआ और कॉकरोच के रक्त का रंग रंगहीन होता है, यानी कि बिना रंग के पाया जाता है, रंगहीन होता है। केंचुआ और कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है, रक्तहीन होता है, अर्थात उनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, अर्थात उनके रक्त में कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, है। यह रोग दुनिया में सबसे पहले, यानी कि आनुवंशिक रोग दुनिया में सबसे पहले विक्टोरिया में, ब्रिटेन की महारानी सबसे पहले विक्टोरिया में सर्वप्रथम पाया गया था। इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। इसलिए इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। शाही रोग भी कहा जाता है। रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त यानी कि ब्लड के 2 भाग होते हैं। ब्लड के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। पहला भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिका। एक बार इसको और देखेंगे रक्त के बारे में। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में कुल रक्त कितना पाया जाता है, औसतन 5 से 6 लीटर होता है, अर्थात यानी कि उसके कुल वजन का कितना होता है, 7% पाया जाता है। रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है,
अर्थात उनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार पूछा गया है कि रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, अर्थात उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कि लोहा यानी कि आयरन धातु पाई जाती है। आयरन यानी कि F धातु पाई जाती है। एक अपवाद है कि मोलस्क का वर्ग मानव शरीर का और अन्य स्तनधारी जीवों के सभी का रक्त कैसा होता है, लाल रंग होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। जबकि मोलस्क का वर्ग के जंतुओं का रक्त कैसा होता है, नीला होता है। और जबकि केंचुआ और काकरोच, इनके रक्त में कोई रंग ही नहीं होते, यानी कि कोई रंग नहीं पाया जाता, इनमें कोई वर्णकन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होता उनका रक्त में रंग, यानी कि उनमें कोई वर्णकन नहीं होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात वो जमता नहीं है। और आनुवंशिक रोग दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में सर्वप्रथम पाया गया था। इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, शाही रोग कहते हैं, यानी कि महलों में रहने के कारण से शाही रोग कहा जाता है। रक्त यानी ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। प्लाज्मा और रक्त कणिका, पहला है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। इसके बारे में हम कल डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है और कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, रक्त कणिका क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इनका कितने प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल JMS साइंस